नमस्कार। हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित। मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना को मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को 1 मई 2022 से निःशुल्क घरेलू जलापूर्ति सुविधा उपलब्ध करवाने का लिया निर्णय। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 31 मई 2022 को केंद्र सरकार का 8 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर ऐतिहासिक रिज मैदान से लोगों को करेंगे संबोधित। एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की बैठक आयोजित। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना को मंजूरी प्रदान की गई। ये योजना केंद्र और राज्य सरकार तथा महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, प्रारंभिक शिक्षा विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संयुक्त प्रयासों से चलाई जाएगी। इस योजना के माध्यम से विभिन्न हितधारकों का अभिसरण कर गहन हस्तक्षेपों द्वारा माताओं और बच्चों के पोषण स्तर में महत्वपूर्ण सुधार की परिकल्पना की गई है। इस योजना का बजट 65 करोड़ रुपए है। ये दस्त, निमोनिया और एनीमिया जैसी बीमारियों का मुकाबला कर बचपन में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए मील पत्थर साबित होगी। इस योजना से हिमाचल प्रदेश NFHS 5 मानकों में समयबद्ध तरीके से सुधार करने में सक्षम होगा। मंत्रिमंडल ने हिमाचल पथ परिवहन निगम की राज्य के भीतर चलने वाली साधारण बसों में महिला यात्रियों को किराए में 50% रियायत देने का निर्णय लिया। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने चंबा में 15 अप्रैल 2022 को हिमाचल दिवस के अवसर पर घोषणा की थी। मंत्रिमंडल ने 360 नई बसें व अन्य परिवहन वाहन खरीदने के लिए 160 करोड़ रुपए का सावधि ऋण लेने के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम के पक्ष में सरकारी गारंटी प्रदान करने का अनुमोदन किया। इससे यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधाएं प्रदान की जा सकेंगी। मंत्रिमंडल ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को 1 मई 2022 से निःशुल्क घरेलू जलापूर्ति सुविधा उपलब्ध करवाने का निर्णय भी लिया। मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के लाभार्थियों को गैस कनेक्शन देने के समय दिए जाने वाले रिफिल के अतिरिक्त 2 निःशुल्क गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने को अनुमति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार की नियमित महिला कर्मचारियों को 12 सप्ताह तक दत्तक ग्रहण अवकाश प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने राजस्व विभाग के पटवार वृत्तों में कार्यरत अंशकालिक कर्मचारियों को वर्तमान में दिए जाने वाले मानदेय को 4100 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए प्रति माह करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने राजस्व विभाग में लंबरदारों के मानदेय को मौजूदा 2300 रुपए से बढ़ाकर 3200 रुपए प्रतिमाह करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने 1 अप्रैल 2022 से मिड डे मील योजना के अंतर्गत कार्यरत कुक एवं सहायिकाओं के मानदेय में 900 रुपए प्रतिमाह वृद्धि करने का निर्णय लिया। इस निर्णय से प्रारंभिक शिक्षा विभाग में कार्यरत 20,650 से अधिक कुक एवं सहायिकाएं लाभान्वित होंगी। बैठक में शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालिक जलवाहकों के मानदेय में 1 अप्रैल 2022 से प्रतिमाह 900 रुपए की वृद्धि का निर्णय लिया गया। इससे 581 जलवाहक लाभान्वित होंगे। मंत्रिमंडल ने SMC के अंतर्गत नियुक्त सभी श्रेणियों के अध्यापकों के मानदेय में 1 अप्रैल 2022 से प्रतिमाह 1000 रुपए की वृद्धि का निर्णय लिया, जिससे प्रदेश के 2477 SMC अध्यापक लाभान्वित होंगे। बैठक में शिक्षा विभाग के सुचारू संचालन के लिए अधीक्षक ग्रेड 1 के 66 पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में मरीजों की सुविधा के लिए ऑपरेशन थिएटर सहायकों के 177 पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की। बैठक में पशुपालन विभाग में अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती व बैच वाइज भर्ती के माध्यम से वेटनरी अधिकारियों के 100 पदों को भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत अनुबंध व आउटसोर्स आधार पर विभिन्न श्रेणियों के 130 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में अटल स्कूल वर्दी योजना के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी के बच्चों को स्कूल वर्दी के 2 सेट प्रदान करने को मंजूरी प्रदान की गई। इसके लिए प्रतिवर्ष 200 रुपए सिलाई की राशि भी दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति निगम लिमिटेड की मौजूदा वन टाइम सेटलमेंट योजना को 1 वर्ष की अवधि का विस्तार देने को स्वीकृति प्रदान करने तथा 2 करोड़ 83 लाख रुपए के मार्जिन मनी लोन और ब्याज को माफ करने का निर्णय लिया। इससे 11,133 लाभार्थियों को लाभ पहुंचेगा। बैठक में शिमला जिला के नारी सेवा केंद्र मशोबरा में सफाई कर्मचारी के 1 पद के
अलावा अनुबंध आधार पर चिकित्सा अधिकारी, मनोचिकित्सक का एक पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद द्वारा संचालित हिमाचल प्रदेश बाल बालिका आश्रमों, राज्य व जिला बाल संरक्षण इकाइयों तथा राज्य दत्तक संसाधन एजेंसी व बाल संरक्षण सेवा कार्यक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन व मानदेय में उल्लेखनीय वृद्धि करने को स्वीकृति प्रदान की। इससे इन संस्थानों में कार्यरत 247 कर्मचारी लाभान्वित होंगे। बैठक में मंडी जिले में उप तहसील डहर के अंतर्गत पटवार वृत्त भटवारा से अलग कर नया पटवार वृत्त धवाल बनाने को मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल ने ऊना जिला की ऊना तहसील में पटवार वृत्त बातूही और पन्नोह का पुनर्गठन कर नया पटवार वृत्त तयोदी बनाने को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में मंडी जिला की चरचियोट तहसील में पटवार वृत्त सरोवा को विभाजित कर नया पटवार वृत्त तांदी बनाने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने ऊना जिला में बोहाना, दिहार और धनेट से अलग कर नया पटवार वृत्त कयारियां बनाने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला की तहसील नगरोटा बंगवा में मौजा पथियार में हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम कार्यशाला निर्माण के लिए 99 वर्ष की अवधि के लिए हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम को 0-01-16 हेक्टेयर भूमि लीज आधार पर देने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने राज्य व जिला उपभोक्ता आयोग के मीडिएशन सेल में विभिन्न श्रेणियों के 14 पदों के सृजन एवं भरने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने जिला चंबा के डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला टिकरू तथा मलाल में विज्ञान कक्षाएं आरंभ करने और विभिन्न श्रेणियों के 6 पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने जिला मंडी के सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत खावलेज के बेकर में नई राजकीय प्राथमिक पाठशाला खोलने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में जिला बिलासपुर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुहू मंझवार में विद्यार्थियों की सुविधा के लिए वाणिज्य कक्षाएं आरंभ करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने जिला कांगड़ा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सरीमोलग में विज्ञान कक्षाएं और जिला मंडी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जहल में नॉन मेडिकल की कक्षाएं आरंभ करने तथा 4 पदों को सृजित करने को भी मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल ने जिला शिमला के चौपाल विधानसभा क्षेत्र के कुपवी में राजकीय डिग्री महाविद्यालय खोलने के साथ विभिन्न श्रेणियों के 18 पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की। इसके अतिरिक्त निर्माण कार्य के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। शिक्षा विभाग में कार्यरत भाषा अध्यापकों को टीजीटी हिंदी के रूप में नामित करने को भी सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में मरीजों की सुविधा के लिए मौजूदा बिस्तर क्षमता को बढ़ाकर 270 से 300 बिस्तर करने का भी निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अधोसंरचना मिशन के केंद्र प्रायोजित योजनाओं के घटकों को लागू करने के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने को अपनी मंजूरी दी। इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को विकसित करने में मदद मिलेगी। राज्य में जमीनी स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आवश्यक सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यों और सेवा वितरण को एकीकृत करके भविष्य में महामारी से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करना है। कुल्लू जिले में बंशा पशु औषधालय को किसानों की सुविधा के लिए पशु चिकित्सालय में स्तरोन्नत करने व 3 पदों को सृजित कर भरने को मंजूरी प्रदान की। इससे 8 पंचायतों के लोगों को लाभ होगा। मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री आरोग्य पशुधन योजना के अंतर्गत खोले गए 286 पशु औषधालयों को नियमित पशु औषधालयों में परिवर्तित करने के अतिरिक्त ग्राम पंचायत पशु चिकित्सा सहायकों के 286 पदों को अनुबंध के आधार पर पशु चिकित्सा फार्मासिस्ट के रूप में परिवर्तित करने को भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने सहकारी समितियों के कामकाज में शिक्षित युवाओं, विशेष रूप से परामर्श, सहयोग और प्रारंभिक स्थिरता अनुदान प्रदान करने के लिए राज्य में युवा सहकार कोष योजना शुरू करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने हमीरपुर जिला के सुजानपुर में जल शक्ति मंडल खोलने और इसके सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने मंडी जिले के सुंदरनगर क्षेत्र के कांगू में नया जल शक्ति उपमंडल सुंदरनगर के अंतर्गत चूरण में जल शक्ति अनुभाग और जल शक्ति उपमंडल निहरी के तहत चौकी में एक नया जल शक्ति अनुभाग खोलने और आवश्यक पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने जिला शिमला के रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र के जलशक्ति मंडल कवार के तहत डोडरा में नया जलशक्ति अनुभाग खोलने का निर्णय लिया। बैठक में जिला सोलन के जलशक्ति मंडल अर्की के तहत कुनिहार में नया जलशक्ति उपमंडल खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के 4 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।
बैठक में जल शक्ति मंडल बिलासपुर के तहत कुठेड़ा में जल शक्ति उपमंडल खोलने सहित आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने जिला सिरमौर के जल शक्ति उपमंडल सैंज के तहत बलघार में नया जल शक्ति अनुभाग खोलने सहित आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया। बैठक में जिला सिरमौर के जल शक्ति उपमंडल हरिपुर धार के तहत गत्ता धार में नया जल शक्ति अनुभाग खोलने सहित आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। बैठक में जिला कांगड़ा के जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के जयसिंहपुर में जल शक्ति मंडल खोलने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में जिला कांगड़ा के जल शक्ति मंडल पालमपुर के तहत बनूरी में जल शक्ति उपमंडल खोलने का निर्णय भी लिया गया। मंत्रिमंडल ने जिला मंडी के आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल विज्ञान महाविद्यालय जोगिंदरनगर में अनुबंध आधार पर फार्मास्यूटिक्स तथा फार्माकोग्नोसी लेक्चर के 2 पदों को भरने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में जिला कुल्लू के बंजार विधानसभा क्षेत्र के गांव झामाच में नया आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के 3 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने जिला सिरमौर के शिलाई तहसील के शहीद कल्याण सिंह मेमोरियल एवं सांस्कृतिक मेला हल्ला को जिला स्तरीय मेले का दर्जा प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में जिला कुल्लू की तहसील भुंतर में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह बजौरा में लोगों की सुविधा के लिए अतिरिक्त कमरों के निर्माण को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने जिला शिमला के सुपर स्पेशलिटी खंड चमियाना में लोक निर्माण विभाग के 2 नए अनुभाग सिविल एवं विद्युत खोलने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने राज्य में सड़क परिवहन वाहनों के सभी पहलुओं को विनियमित करने के लिए परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन करने तथा विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने जिला सिरमौर के नाहन विधानसभा क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हरिपुर, खोल, पंजाहल व बर्मा पपरी में विज्ञान कक्षाएं, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला विक्रम बाग में वाणिज्य कक्षाएं तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सैनवाला में वाणिज्य एवं गणित कक्षाएं आरंभ करने तथा आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को मंजूरी प्रदान की। बैठक में जिला कांगड़ा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला डुहक द्रंग व धटी में विज्ञान कक्षाएं आरंभ करने तथा आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने जिला मंडी के सराज विधानसभा क्षेत्र के छतरी में राजकीय महाविद्यालय खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के 18 पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की। इसके अतिरिक्त निर्माण गतिविधियों के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया। बैठक में जिला मंडी के ग्राम पंचायत झलेड़ के बिहानी में स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने जिला ऊना के कोटलहड़ विधानसभा क्षेत्र के पशु औषधालय धमांदरी को पशु अस्पताल में स्तरोन्नत करने तथा 3 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया। बैठक में जिला चंबा के दूरदराज क्षेत्र लडवा में लोगों की सुविधा के लिए स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा, हमारे लिए हिमाचल के लिए प्रसन्नता का विषय है कि केंद्र के 8 साल का कार्यकाल पूरा होने पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरे राष्ट्र के लिए जो कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और उसके लिए देवभूमि हिमाचल प्रदेश में उनका आगमन हो रहा है शिमला में। और हम देवभूमि हिमाचल की ओर से उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और उनका 31 तारीख को सुबह 10:30 बजे आना होगा। 11 बजे वो मंच पर होंगे और उसके पश्चात पूरे देश भर के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल इंटरेक्शन और उनके साथ साथ में पूरे देश भर में जो हमारे लाभार्थी होंगे जो हर जिला मुख्यालय में होंगे उनके साथ भी इंटरेक्शन होगा। कुछ लोग तय किए हैं उसमें। आधे घंटे के उस इंटरेक्शन के बाद वो हिमाचल की जनता को भी यहाँ पर संदेश देंगे और 8 साल के कार्यकाल पूरा होने पर पूरे राष्ट्र को रिज के मैदान से संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज 23वीं राज्य एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की बैठक आयोजित की गई। प्राधिकरण ने इस बैठक में 18 नई औद्योगिक इकाइयों तथा वर्तमान इकाइयों के विस्तार के प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिनमें 918 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है तथा लगभग 2520 लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर से आज शिमला में गुज्जर समाज कल्याण परिषद जिला सिरमौर के एक प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं नाहन के विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल की अध्यक्षता में भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को अपनी विभिन्न मांगों से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया।
हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।